प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी अनुमंत्रत्वाद की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि यह आत्मा जो है वह सबको अनुमति देता है। जब मन क्रोध करता है तो उसमें भी अनुमति देता है, रोकने थोड़े ही दे जाता है। करता होवे तो रोके, करता तो है ही नहीं, करता नहीं है तो रोके कहाँ से। तो अनुमंत्रत्वाद आत्मा मति के पीछे बैठ करके उसको सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, इसलिए अनुमति दे रहा है। अनुमंत्रत्वात् भर्तृत्वात् यह आत्मा भरता है। यह तो जब स्त्री पुरुष में झगड़ा होता है न तो स्त्री को डांटता है न पुरुष को। जब स्त्री पुरुष में झगड़ा होता है तो स्त्री को डांटता है पुरुष, मैं तेरा भरतार हूँ कि तू मेरी भरतार है। यह भरतार शब्द जो हिंदी में आया है, यह भरता शब्द है, जिसका अर्थ है भरण पोषण करने वाला, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है और जिसकी ज्ञान की एक रश्मि से आँख देखती है, एक रश्मि से कान सुनता है, सबका भरण पोषण करता है, जो सबको चैतन्यात्मक ज्ञानात्मक रश्मियों का दान करता है, वह भरता है। भर्तृत्वात् भरता, यही सबका आधार है और यही सबका उपाधार है। भोक्तृत्वात् भोक्ता माने उपलब्धा, सबको देखता है। बोले भोक्ता का एक अर्थ और है, जैसे हिंदी में बोलते हैं कि वे तो उनको खा गए, वे तो उनको चबा गए, जैसे बोलते हैं रवि तम सांसम भुनकते, सूर्य अंधकार को खा रहा है। ऐसे ही यह भोक्ता आत्मा कैसा है कि अविद्याकृतम सर्वम भुनकते, जितना अविद्याकृत अंधकार है उसको यह चबा जाता है। इसमें उसकी सत्ता ही सिद्ध नहीं होती है। ब्रह्म सूत्र में यह सूत्र आया है, अत्ता चर अचर गृहणत्तात् यस्य ब्रह्म च छत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्यो यस्य उपसेचनम क इत्थ वेद यत्र सः। इसमें बताया कि यह जो ब्रह्म शक्ति है, प्रज्ञा, और जो छात्र शक्ति है प्राण, इन दोनों को जो खा जाता है, दोनों जिसमें से उदय हुई हैं, दोनों जिसमें निलय को प्राप्त होती हैं वह अत्ता है, माने भक्षक है। ब्रह्म सूत्र में एक प्रसंग आता है, उसमें यह प्रश्न उठाते हैं कि जैसे यह कहते हैं कि जन्म आद्यस्य यतः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे सृष्टि हुई, जिसमें स्थित है और जिसमें लीन होती है। तो यह प्रश्न उठाया है कि ये तीनों मिलकर एक लक्षण ब्रह्म के हैं कि तीनों अलग अलग लक्षण हैं। माने यदि यह कहे कि जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, यह ब्रह्म का लक्षण हो जाता है कि नहीं, जिसमें सब लीन हो जाते हैं, कि यह ब्रह्म का लक्षण हो जाता है कि नहीं। बोले हाँ, हो जाता है। प्रत्येक पृथक पृथक लक्षण है। कैसे? बोले अत्ता चर अचर ग्रहणात्। इस अत्ताधिकरण में केवल अत्तत्व ही ब्रह्म का लक्षण बताया गया है। ब्रह्म चराचर को निगल जाता है, खा जाता है। इसी प्रकार आत्मा अपने स्वरूप के ज्ञान से द्वैत भ्रम को ध्वंस कर देता है। यह भोक्ता है। यह तो अपने आप को जो ब्रह्म नहीं जानते हैं, वे लोग आत्मा को भोक्ता कहने में हिचकते हैं। हम लोग वेदांत को ब्रह्म प्रतिपादक नहीं मानते हैं और आत्म प्रतिपादक भी नहीं मानते हैं, अपितु ब्रह्म आत्म ऐक्य प्रतिपादक मानते हैं। माने अन्य प्रमाण से आत्मा का जो ब्रह्मत्व है वह ज्ञात नहीं हो सकता। वह न समाधि से ज्ञात है, न उपासना से ज्ञात है, न तद्भाव आपत्ति से ज्ञात है, न अर्थापत्ति से, न उपलब्धि से, न उपमा से, न अनुमान से, न प्रत्यक्ष से और न पदार्थ प्रतिपादक वाक्य से। तत्पदार्थ प्रतिपादक अथवा त्वम पदार्थ प्रतिपादक वाक्य से ज्ञात नहीं है।
यह ब्रह्म आत्म ऐक्य प्रतिपादक वाक्य से ज्ञात नहीं है। इसलिए आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादक है। इसलिए वेदांत आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादक है। यह नहीं कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से ब्रह्म ज्ञात है, और नहीं द्वेष्टे विपि लोपो विद्यते से आत्मा ज्ञात है। सो बस हो गया वेदांत की नहीं। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। जो ब्रह्म है सो दृष्टा है, जो दृष्टा है सो ब्रह्म है। महेश्वरात् यह पुरुष महेश्वर है। महेश्वर कैसे है तो आपको सुनावेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।